Hello everyone, welcome to Abhyas Coaching Center. Today we are going to discuss about the nitrogen cycle of class 8. So nitrogen cycle friends क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत से एटम्स हैं फ्री फॉर्म में जो होते हैं, तो वो हम उसको कैसे रीयूज़ करते हैं उसमें, जैसे कि फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में अराउंड 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो हम इसका क्या करते हैं, कैसे इसको रीयूज़ करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल, जो कि हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे प्लांट्स या हमारे ऑर्गेनिज्म कैसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है वेरियस केमिकल फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। सो इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल, और ये हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होती है कन्वर्जन की, एंड फिजिकल प्रोसेस भी होती है, राइट। सो जो नाइट्रोजन होती है हमारी दो फॉर्म में होती है, दैट इज़ ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। जो हमारी इनऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन होती है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में जो हमारी ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल में कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, सेडिमेंटेशन। तो सारे स्टेप्स को हम पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स का मेन रोल है, कैसे नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट करते हैं, यूजेबल फॉर्म में लेके आते हैं, राइट। सो फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली होता है क्या है, द कन्वर्शन ऑफ फ्री नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू बायोलॉजिकल एक्सेप्टेबल फॉर्म और नाइट्रोजनस कंपाउंड। सो हम क्या करते हैं फर्स्ट, कि जो हमारी फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है उसको हमारे प्लांट्स यूज़ करते हैं। उसको हमारे जो प्लांट्स में जो बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, सम अदर बैक्टीरियाज होते हैं, वो हेल्पफुल करते हैं, वो हेल्प करते हैं हमारे नाइट्रोजन को फिक्स करने में। सो बेसिकली तीन तरह से कन्वर्शन होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिजियोकेमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम फ्री लिविंग बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन एज ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। क्या होता है, जो हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसमें कुछ हमारे बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कुछ बैक्टीरिया जो कि हमारे प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, जैसे कि वो ना उनको हार्म पहुंचाएंगे और ना वो उनसे, मतलब दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। तो ऐसे होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, जस्ट लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी। सो जो हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, उनकी रूट नोड्यूल्स में हमारे ये बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारी जो एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट करा देते हैं अमोनिया फॉर्म में, राइट। तो इस टाइप से क्या होता है कि हमारी जो हमारी नाइट्रोजन थी फ्री फॉर्म में, वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में, राइट। तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, ओके। देन फिजियोकेमिकल और नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारी फिजिकल फॉर्म में कन्वर्शन होता है, हमारी इस प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन as ozone during lightning or electrical discharges in cloud and produce nitrogen oxide। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ड्यूरिंग द थंडरिंग, जब लाइटनिंग होती है वेदर में, तो उस टाइम पे जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो कंबाइन कर जाता है ओजोन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के टू मॉलिक्यूल्स के साथ, और वो बना देता है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो यही नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारा क्या होता है, फर्दर कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में, ठीक है। सो ये रिएक्शन है व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इज कंबाइंड विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म nitrogen oxide. After that, further it will again it react with oxygen and it give nitrogen oxide. After that, it give नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, राइट। तो ये हमारी नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस है। देन उसके बाद होता है हमारा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारी बनी है एटमॉस्फेयर से, दे गेट डिसॉल्व इन रेन वाटर
and when reaching on the earth surface they react with mineral compound and form nitrates and other nitrogenous compound. So ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये हमारे रेन वाटर के साथ जब डिजॉल्व होती है ड्यूरिंग रेनिंग सीजन, ये वाटर वेपर के साथ जब रिएक्ट करती है तो हमारी अर्थ सरफेस पे ये हमारे कुछ मिनरल कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करती है और ये उसको कन्वर्ट कर देती है, हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देती है नाइट्रेट में और अदर नाइट्रोजिनस कंपाउंड में। यहाँ पे हमने बोला था ना कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हमारे थे ये कंबाइन करके डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनाए थे। आफ्टर दैट जब ये वाटर वेपर से रिएक्ट करते हैं इट विल गिव HNO3 और यही HNO3 जब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है देन ये हमारा कैल्शियम नाइट्रोजन ऑक्साइड दे देता है और ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। तो ये हमारी जो प्रोसेस होती है ये फिजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हमारा नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, राइट। आफ्टर दैट इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि बेसिकली ये हमारा हैबर-बॉश का प्रोसेस है। ये जर्मन के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये प्रोसेस में क्या किया था, जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको कन्वर्ट किया था एंड प्रोड्यूस किया था अमोनिया को। एक्चुअली हैबर-बॉश एक हमारे जर्मन केमिस्ट हैं और इन्होंने इसमें क्या किया था, इस प्रोसेस पे, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इन्होंने 600 डिग्री सेल्सियस पे आयरन कैटलिस्ट को यूज़ करके नाइट्रोजन को कंबाइन किया था हाइड्रोजन के साथ और ये इसको कन्वर्ट कर दिया था, अमोनिया बनाया था। तो इसको हमने अमोनिया फॉर्म में जब यूज़ किया तो ये हमारी जो प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड हैबर-बॉश प्रोसेस, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसमें हमारा इंडस्ट्री में ही हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया फॉर्म में। देन आफ्टर दैट नाइट्रोजन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनिया आयंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी नाइट्राइट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, वो सब ग्रीन प्लांट्स जो उनकी जो रूट्स होती हैं वो अब्सॉर्ब करके उसको एसिमिलेट कर लेती हैं और नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती हैं। नाइट्रेट आर द फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। नाइट्रेट सबसे पहले कन्वर्ट होता है अमोनिया में, देन इट कंबाइन विद ऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म अमीनो एसिड। उसके बाद ये फर्दर हमारा अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है और अमीनो एसिड हमारा हेल्पफुल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, एंजाइम्स, क्लोरोफिल एंड न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। After that, ammonification. Ammonification, it is a process by releasing ammonia by certain microorganisms utilizing organic compound derived from the dead organic remains of plant, animal and excreta of the animals. इसमें क्या होता है, when the organics excreted, जो भी हमारे जो ऑर्गेनिक्स होते हैं, डाई और डेड डिकेइंग मैटर होते हैं, तो जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी डेड बॉडी से जो टिश्यूज होते हैं उसमें कुछ नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं जो कि कन्वर्ट कर देते हैं ये अगेन ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन के, और ये हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें भी जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेन्स है, जैसे कुछ हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेन्स हैं जो कि क्या करते हैं कि कन्वर्ट करने में हेल्पफुल करते हैं हमारे नाइट्रोजन को अमोनिया फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। आफ्टर दैट नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। जब हमारा अमोनिया रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेन्स इन द सॉयल एंड द ओशन। जो हमारे सॉयल में माइक्रो ऑर्गेन्स होते हैं वो फर्दर क्या करते हैं कि हमारा नाइट्रिफिकेशन होती है, फर्दर हमारा अमोनिया को रिएक्ट करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ और उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोसोमनास, जो कि क्या करता है अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। आफ्टर द नाइट्रोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जो कि क्या ऑक्सीडेशन कराता है नाइट्राइट का और कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में। देन आता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन हमारा रिडक्शन ऑफ द नाइट्रेट, मतलब जो हमारी नाइट्रेट बनी है उसको रिडक्ट करेगा। उसमें डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब ही यही होता है, उसमें क्या होता है वापस वो इनर्ट फॉर्म में एनर्जी नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा गैस में और ये हमारा वापस कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। तो ये भी जो प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, जैसे थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंट्स होते हैं, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंट्स एंड स्यूडोमोनास एरोगिनोसा। तो ये सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं ये फर्दर जो नाइट्रेट हमारा बना है उसको फर्दर ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन में एंड इट विल गो बैक टू द एटमॉस्फेयर। देन सेम प्रोसेस रिपीट होती है, ये सारे स्टेप्स दोबारा से रिपीट होते हैं।
आफ्टर दैट सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन बेसिकली हमारा प्रोसेस है सेपरेटिंग द स्मॉल पार्टिकल्स और एंड द सेडिमेंट्स इन द वाटर। वाटर में जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं या जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने का काम करता है बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि जो हमारी अर्थ में ग्रेविटी होती है उससे जो भी हमारे सेडिमेंट्स होते हैं उसको सेटल डाउन कर देता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सो ये इसमें क्या होता है, ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस भी हेल्पफुल होती है नाइट्रोजन को सेपरेट करने में। थैंक यू, एंड आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। होप यू लाइक इट, सो प्लीज़ डू